हाँ, क्या नाम है? हाँ, सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा। हाँ। और इस रेड में बहुत भारी नुकसान हो गया है और ये एक बकरियों के ऊपर ही निर्भर है ये आदमी। अच्छा जी। तो यो वो बकरियां को बाड़ो है जगह कमाए थे, देख सको कि काफ़ी संख्या के मायने बकरी ही आको नुकसान होया है। जगह जगह वहाँ पाड़े गई ही, जगह बच्चियाँ ज़्यादा ही, बड़ी बकरी ही है तो 3-4 ही, बाकी जो बच्चियाँ ही बस ज़्यादा ही। कोई जानवर आया है, कोई कुत्ता आया ही, फाड़ तोड़ जो की करेड़ी है, या कोई देखने में लगे कोई बड़ो जानवर है, कोई भारी जानवर, वो जय ई बाड़ा के माई घुस्यो है। घुसने के बाद के मायने और जय जय ये बोलता गए भाई आन फफेड़ तो गए है और आके पंजा और जो नेस ही ब लगाए गए हैं जगह जगह थे, देख सको आको फाड़े गए। जठे आज आप पूछ रहे हाँ, यह जगह है केसरीपुरम जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ा है। और जगह का यो नुकसान हुआ है, यो एक पशुपालक है और जगदीश गुज्जर के नाम उरा ये वो एक परिवार, छोटो सो परिवार बच रहा है जो कोई पशु जो बकरी ही बकरियां को पालन करे है। और काफ़ी सारी बकरियां ही जगह का माए 13-14 बकरियां को नुकसान हो गो। ते देख सको कि जय या खबर गांव के माए पहुंची है तो जो ग्रामीण ही भी पहुंचे हैं, डॉक्टर्स की टीम पहुंची है। आज केसरीपुरा रेवेन्यू विलेज की सरहद में अपने खेत में आवास करने वाले जगदीश प्रसाद गुज्जर सनोप श्री मालाराम गुज्जर के रियाड़े में 30-32 बकरियों में से 13 बकरी कोई वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर शिकार करके चला गया। इस आदमी की हैसियत और इसका मुख्य जो धंधा है वो पशुपालन है। 8 आदमियों के परिवार का गुजर बसर केवल इस पशुधन की आय से चलता है। गरीब आदमी है, जमीन मात्र इसके पास 3 बीघे है जिससे इसका गुजारा संभव नहीं है, इसलिए ये पशुपालन करता था। लेकिन आज इस पर ये गाज गिर गई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा इससे प्रभावित हो जाएगी। यदि सरकारी इमदाद नहीं मिला तो आगे का जीवन इसका कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना है कि इस हादसे के शिकार व्यक्ति को कोई सरकारी इमदाद उपलब्ध करवाई जाए जिससे ये पुनः अपने परिवार का पोषण करने की स्थिति में आ सके। हाँ जी सरपंच जी। 6-7 जगह तो अभी ये घटना हो गई है हाँ। और अभी यह घटना ताज़ा जो ये 13 बकरियां मरी हैं, हमें संभावना ये लग है कि ये कोई बघेरा है कि या लियाड़ी जो बोलो बया को जानवर है, क्योंकि वो साथ में एक गंडक कुत्ता ने भी मार गिरी हो। हाँ, ये तो नहीं कई कुत्तों को। हाँ, अगर ये जंगली जानवर नहीं होते तो कुत्ता ने कुत्तों को मारा है। अच्छा। और वो जहाँ बघेरो है या लियाड़ी है, बया को कोई जानवर है वो मारे अपन। तो मेरी तो सरकार से सबसे है कि ये बघेरा जो सरकार को अनुमति दे दी छोड़ना की फ्री कराया गए बंद पाबंद कराया जाए दोबारा, क्योंकि लोग है सब खेता में रह लगा, एक घर है, एक घर में जंगली जानवर आ सके आपका पशुओं की रक्षा करे। तो आगे की पशुओं की सुरक्षा के लिए यो ही आगे अमूल्य है, क्योंकि जो किसान वर्ग है ये छोटा किसान है, ये खेती के बाढ़ या पशुपालन बकरी को रेवड़ को यो धंधो करके आपकी आजीविका चलावे। ये आजीविका का आज जगदीश का जो घटना है भी के ऊपर बहुत ही कुठारो गाता है, क्यों जगदीश दोबारा उभरना में भी 5-7 साल लगेंगे बिना। इसलिए मेरे तो बार ये कहना है कि ये जो बघेरा ना रान छोड़े हैं ये गलत छोड़ो को पाबंद करे जाए। हाँ ना पाबंद करे जाए दोबारा। तो थे देख सको कि वो जो राड़ो है एक माए तो घुसकी और नुकसान करे गए है। एक सगे जो आप देखा तो आका एक पालतू कुत्तो, तो जो बुजुर्ग ही शाना आदमी ही जगह बाको कहना यो है कि कुत्ता ने कुत्तो कदे कुन मारे बहुत कम चांस हुए हैं, लेकिन और कुत्ता ने मार भी दे तो बहुत ज़्यादा दूरी पर कौन लेके जा। और 28 कुत्ता ने मार की और बहुत कम से कम भी होगो तो 300 मीटर कलम संग और कुत्ता ने लेकी और भैंस की ले गया है। तो थाने दिखाओ वो कुत्तो, ये जो ब्लैक को एक निशान दिखा थाने, यो वो कुत्तो है जो वहाँ को पालतू कुत्तो हो और इन मार के उरे घेरे गया है। और बठेई मरी मिली है देखो कट तो डेरा है पूरा भी निशान 8 मारे मैन जगह 1 मिनट में साइलेंट कर दी। आज बड़ बच्चियां का भी हिसाब से
पोस्टमार्टम करवा दियो। मार देनी दो तो थारी। हाँ हाँ और एक मार देनी के नाम है वो है 6 गिरदारी जाट की मार देनी और एक हरीश की मार देनी। अच्छा और 5 मार दी बिल्लू राजपूता का। अच्छा हाँ और एक मार देनी पाडो पाडो भी को मार एक दियो। पाडो मार देनी और रमतार ही को मार देनी। अच्छा मतलब बड़ो नुकसान कर दिया। यानी बड़ो नुकसान कर दियो। अच्छा अच्छा पर अब तो एक तारी नजर में क्या है वो? एक सत्तू का अब साहब के ये बता सके तो मेवरे खुद कमाए ना रात के टाइम कमाए ना मेवरे हाँ पर जब जीव बकरी पपाई ना या मैं बाहर नहीं उरे माने सुत्याबा में तो बिना भाग्या ना भी गई या मान तो क्यों है बड़ो सार को सो लाग्यो वो चले होगा आगा अच्छा अच्छा वो मैं उठ ना सके कुत्ता तो कोन्या होगा शायद। कुत्तो तो कोन्या कुत्तो महाराज कुत्ता ही जगह आवे कुत्ता घुसे भाग जाए पर ही अच्छा अच्छा कुत्ता ने कुत्तो तो जंगली जानवर ही है। हैं जंगली जानवर है। अब जंगली जानवर अब क्यों नहीं को की बताई जा सके साहब अब सही। हाँ जी आज बड़ा गांव क्षेत्र के अंतर्गत केसरीपुरा में एक पशुपालक के घर पे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है कि किसी आवारा जानवर के द्वारा वो बगेरा हो सकता है, चीता हो सकता है या कोई गादर टाइप का हो सकता है। मैं मानता हूँ कि बहुत ही बड़ी दुखद घटना है कि एक पशुपालक जिसकी एक बकरी की कीमत 20,000 के लगभग होती है और अकस्मात रात्रि के समय आकर के किसी एक जानवर ने बड़ा नुकसान किया है। 13-14 बकरियों को जिस प्रकार से उसने नेस्ट लगा करके 13 बकरियां तो ऑन स्पॉट मौके पे खत्म हो गई। बाकी ये जो बची हुई बकरियां 30-40 इनमें 1-2 घायल है और ये बकरियां जिस प्रकार से जो आवाज़ दे रही है ये दहशत में है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सरकार को, गाँव के मुखिया सरपंच को मैं बताना चाहता हूं कि ये परिवार जिसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी पशुपालन पर ही आधारित है, पशुपालन पर ही निर्भर है। तो मेरा ये कहना है कि इस जगदीश प्रसाद गुर्जर को, इस पीड़ित परिवार को इनकी मदद की जाए और इस पीड़ा के समय जितना मुआवजा हो सके सरकार के द्वारा दिया जाए। 13 नग तो खत्म हो चुके हैं और भी का अलावा जगह बच्चे ही आके माइन ने भी आके नेस न्यास लाग रहे ही तो डॉक्टर साहब ही आको इलाज कर रहे ही लेकिन अब बकरी जितनी भी है दहशत में ही अब भी आके भय है चोरंगी हो रही और कुछ ही कुन कही जा सके कि अज के आके जो नेस न्यास लाग रहे ही या दहशत में ही तो और कितों के नुकसान हो है तो थे देख सको कि अभी आको ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम है वह फुल जोर शोर के साथ आंखों ट्रीटमेंट कर रही है। आज जिस प्रकार से बड़ा गांव में जो एक पशुपालक के घर पे बड़ा हादसा हुआ, 13 बकरियां जो कि मौके पर ही जिनकी मौत हो गई। अब वो आवारा जानवर है या किसी भी तरह का जानवर है, मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे साथ में और हमारे बीच में जैसे ही इस पीड़ा को समझा और सुना, हमारे पंचायत समिति सदस्य बड़ा गांव से दीपेंद्र जी आए हैं। बड़ा गांव में जगदीश जी गुर्जर जिनके घर पर यह घटना हुई है, निश्चित रूप से यह किसी जंगली जानवर की द्वारा की हुई घटना है। और जगदीश जी गुर्जर जो कि एक साधारण किसान है, जिनके घर पर एक मकान है, ज़्यादा मकान भी नहीं, इनके घर पर एक ही मकान है, आर्थिक स्थिति भी इनकी अच्छी नहीं है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्तर पर भी इनकी कुछ मदद की जाए। बाकी जो विभाग है, आपदा प्रबंधन वगैरह जो भी है डिपार्टमेंट, उनको सबको हमने सूचित कर दिया, पोस्टमार्टम करवा दिया गया इनका और बकरियों का। तथा फिर ये जो बात है राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे राजेंद्र जी गुड्डा, उन तक भी हम बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके द्वारा भी कुछ न कुछ परिवार को मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। जिला परिषद सदस्य अजय बालोटिया हैं, आऊँ बातचीत करा तो बस निवेदन करो ग्रामीण आए हैं और जनप्रतिनिधि भी ऐड हैं, सरपंच जी भी ऐड हैं, पंचायत समिति सदस्य भी ऐड हैं, मैं भी ऐड हूँ। तो मैंने सुबह गणेश जी फ़ोन करे, बात हुई तो मैं आयो, फिर चौकी में गया। चौकी में इंचार्ज साहब हाँ को नहीं, फिर थाने में जाके वह तहरीर लेके डॉक्टर साहब ने दिया तो पोस्टमार्टम करवा दिया और आगे सहायता के लिए सबसे पहले मैं 11,000 रुपया तो मैं दिया और फिर सारा ग्रामीण मिल के दीपेंद्र जी भी दिया हैं 11,000, धर्मपाल जी भी दिया है, सरपंच जी भी दिया है, मूल जी, गुरु जी, प्रिंसिपल साहब भी हैं और गांव का मौजूद आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, सारा मिलके जो हर संभव मदद है वह सारे कर रहे हैं। और प्रशासन से भी मानो उम्मीद है कि प्रशासन भी में पॉजिटिव रह के जितनी ज़्यादा मदद हो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने की कृपा करे
और ये जगदीश जी थोड़ा गरीब हैं, तो यहाँ की जितनी ज़्यादा मदद प्रशासन से हो इतनी प्रशासन ने करनी चाहिए। हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है। कहीं की घटना तो दुखद घटना है ना, ये आ गई या कोई के साथ भी आ जाए, कद भी आ जाए। अभी में अज्ञात जानवर है, कुत्ता है, कोई बगेरा है, कोई के है, अभी तो मेरे को बेटे रात ना आने भी को बेटे सुबह उठा जब पता चला। तो इसलिए प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार जी से अच्छी तरह रिपोर्ट बना के दी और इन्हें जितनी ज़्यादा मदद हो उसके बाद दिलाना की कष्ट करें। जी थैंक यू। नाम है जी? मेरा तो क्लास नाम गाँव को घराना को जगदीश जी। हाँ तो थारा इनकम को के साधन है रेवड़ के अलावा? किन्नी को नहीं मारता कोई साधन को नहीं। और टाबर पढ़े हैं के? पढ़े कहे के जी? दो ही कौन सा क्लास में होगा टाबर? बाई कॉलेज में और बाई बारी में। जहाँ तो खर्चो लाग रहे दबा दे। हाँ लाग रही खर्चा और हम भी रोई लग गई पढ़ाया तो खर्चा ही लगे हैं। हाँ खर्चा तो लाग खर्चा बिना के है। सही बात। और कोई कमाई हाथ को नहीं। मैं तान पर ही डेरा डाल रहा है 10-5 बकरी। 10-5 बकरी। डॉक्टर्स जो ही बड़े गांव में बाकी टीम भी आईडी है, तो डॉक्टर साहब आप बात कर पतो चाल से आपने कि वो मामलों के है के साबुआ ने नेस न्यास लगाए गए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। यो जो पशु ही क्या उम्र लागे था? ये जितने भी जो बकरियां हैं और इनका जो कंडीशन देख के ये लग रहा है कि एक जंगली जानवर ने इनको इनकी का शिकार किया है। अपने रात में मान लो इसकी जो कंडीशन है इसी से राइगर मोटिस आ रहा है, इसके हिसाब से मतलब 2-2:30 बजे के लगभग का ये इंसिडेंट लग रहा है। अच्छा। और इसमें अभी तक राइगर मोटिस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी में भी अपीयर ही हुआ है। राइगर मोटिस का मतलब ये होता है कि जैसे मरने के 8 से 10 घंटे बाद में ये अपीयर होता है और 18 घंटे तक रहता है। उसके बाद में स्टिल प्यूट्रिफिकेशन हो जाता है, बदबू मारना शुरू कर देता है। अच्छा है ना। और अभी इसका जो प्रावधान है, सरपंच जी भी आए हुए हैं और दीपेंद्र जी भी आए हुए हैं, पंचायत समिति सदस्य उन सबसे, और अपने जो रेंजर साहब हैं उनको भी सूचना कर दी गई है, और अपने जो थाना में हैं गोडागोड़ जी में उनको भी सूचना कर दी है। और जो भी आगे जो प्रावधान होगा सरकार के तहत वो इतनी इनको सहायता पशुपालन विभाग के थ्रू तो कोई सहायता मिलेगी नहीं। उसमें तो अगर कोई इसका इंश्योर्ड होती ना, ये मतलब बीमा की हुई होती तो उसमें क्लेम हो जाता है। बाकी अब तो क्या है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है ना, वो अपनी आपदा प्रबंधन विभाग के थ्रू मतलब जो आपदा अचानक आ जाती है उसमें उसके तहत इसमें सहायता का प्रावधान है, वो मिल जाएगी इनको। तो साहब आने मिल सके है क्या जना? हाँ मिल जाएगी, लेकिन इसमें जैसे प्रत्येक नग का जैसे मतलब अलग अलग जो बकरी है, भैंस है, भेड़ है, गाय है, इनका अलग अलग तय किया हुआ है, उसी हिसाब से मिलेगा इनको, है ना जी। थैंक यू। हाँ मानक तय है इनमें, उसी हिसाब से इनको मिलेगा।